ओम। प्रणाम भगवान। भगवान, बोध कथा का शीर्षक है सोने की रोटी। भगवान, एक बहुत पुरानी यहूदी कथा है। सिकंदर विश्व विजय की यात्रा को निकला, अनेक देशों को जीतता हुआ एक पहाड़ी कबीले के पास आया। उसे भी सिकंदर ने जीतना चाहा। जब हमला किया तो चकित हुआ। कबीले के लोग बैंड बाजा लेकर उसके स्वागत करने आए थे। थोड़ा सकुचाया भी। उसका इरादा तो हमले का था और वहां तो कोई लड़ने को तैयार ही ना था। उस कबीले के लोगों के पास अस्त्र शस्त्र तो थे ही नहीं और उन्होंने कभी अपने इतिहास में युद्ध जाना ही ना था। और बड़े मकान भी उनके पास ना थे, छोटे छोटे झोपड़े थे। उन झोपड़ों में कुछ भी ना था, क्योंकि संग्रह की वृत्ति उन्होंने कभी पाली ही नहीं थी। जहां संग्रह है वहां तो हिंसा होगी, जहां संग्रह है वहां युद्ध भी होगा, जहां मालकियत है वहां तो प्रतिस्पर्धा भी है। तो वे सिकंदर को ले गए। अब सिकंदर सकुचाया और बिल्कुल किंग कर्तव्य विमूढ़। वह तो एक ही बात जानता था, लड़ना। और वे उसे अपने प्रधान के झोपड़े में ले गए। उसका बड़ा स्वागत किया गया फूल मालाओं से। फिर प्रधान ने उसके लिए भोजन बुलाया, सोने की थाली और सोने की ही रोटी, हीरे जवाहरात जड़े हुए बर्तन और हीरे जवाहरातों की ही सब्जी। सिकंदर ने कहा, तुम पागल हो, सोने की रोटी कौन खाएगा, हीरे जवाहरातों की सब्जी, तुमने मुझे समझा क्या है, मैं तो आदमी हूँ। उस बूढ़े प्रधान ने कहा, हम तो सोचे कि आप अगर साधारण रोटी से ही तृप्त हो सकते हैं तो अपने देश में ही मिल जाती, इतनी दूर इतनी यात्रा करके ना आना पड़ता, इतना संघर्ष, इतना युद्ध, इतनी हिंसा, इतनी मृत्यु, गेहूं की रोटी खाने को, साधारण सब्जी खाने को, यह तो तुम्हारे देश में ही मिल जाता। फिर क्या तुम पागल हुए हो? इसलिए हमने तो जैसे ही खबर सुनी कि तुम आ रहे हो, बामुश्किल इकट्ठा करके किसी तरह खदानों से सोना, यह सब इंतजाम किया है तुम्हारे लिए। एक बात वह बोला कि मुझे पूछनी है, फिर तुम्हारे देश में वर्षा होती है, गेहूं की फसलें पकती हैं, गेहूं की बालें पकती हैं, घास उगता है, सूरज चमकता है, चांद तारे निकलते हैं रात में। सिकंदर ने कहा, पागल हो क्या तुम? क्यों नहीं निकलेगा सूरज, क्यों नहीं निकलेंगे चांद तारे? मेरा देश और देशों जैसा ही देश है। तो वो तो सर हिलाने लगा और कहा कि मुझे भरोसा नहीं होता है। तुम्हारे देश में पशु पक्षी हैं, जानवर हैं? सिकंदर ने कहा, निश्चित है। तो वह हंसने लगा। उसने कहा, तब मैं समझ गया, तुम जैसे आदमियों के लिए तो परमात्मा सूरज को निकालना कभी का बंद कर दिया होता, पशु पक्षियों के लिए ही निकालता होगा। वर्षा कभी की बंद कर दी होती, तुम जैसे आदमियों के लिए, पशु पक्षियों के लिए ही करनी पड़ती होगी। कहते हैं सिकंदर इस तरह किसी पर हमला करके कभी न पछताया था। जीवन की किसी न किसी घड़ी में बोध कथा कहती है कि तुम्हें भी ऐसा ही लगेगा। तो बोध कथा पूछती है सवाल कि क्या करोगे सोने का? खाओगे पियोगे? क्या करोगे धन का? ओढ़ोगे बिछाओगे? क्या करोगे प्रतिष्ठा का, सम्मान का, अहंकार का? कोई भी तो उपयोग नहीं है। हाँ, एक बात निश्चित है, सोने से घिरकर, सोने से मढ़कर, अहंकार में बंद होकर तुम पर परमात्मा का सूरज ना चमकेगा, तुम पर परमात्मा का चांद ना निकलेगा। तुम्हारी रातें अंधेरी हो जाएंगी, तारे विदा हो जाएंगे, तुम सूखे रेगिस्तान हो जाओगे। फिर उसके मेघ तुम्हारे ऊपर ना घिरेंगे और वर्षा ना होगी। तुम वंचित हो जाओगे इस भरे पूरे जगत में। जहां सब है वहां तुम ठीकरे बिनते रह जाओगे। फिर तुम खूब दुखी होगे, सुख की आशाएं करोगे, सुख के सपने देखोगे और दुख भोगोगे। और बोध कथा कहती है यही हुआ है। महत्वाकांक्षा ने प्राण ले लिए हैं और जब तक महत्वाकांक्षा ना गिर जाए कोई व्यक्ति धार्मिक नहीं होता है। तो आज इतना ही भगवान। ये श्री बोध कथा का शीर्षक था सोने की रोटी। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। प्रणाम भगवान।